मानस सरिता में अवगाहन करने वाले आप सब मानस के रसक, मानस के विशिष्ट विचारक और चिंतक, विज्ञजन, आप सबके श्री चरण में मैं या मुझ किंचन की ओर से सादर सादर प्रणाम करते हैं। आप स्वीकार करिएगा। आइए मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बातें श्रीमद् रामचरितमानस की पंक्तियों के आधार पर पूज्य किंकर जी महाराज की मानस मुक्तावली में वर्णित उन्हीं भावों को संक्षेप में रखने का प्रयास करते। श्रीमद् रामचरित को पूज्य गोसाई तुलसीदास जी पढ़ने, सुनने और कहने को दो दृष्टि प्रदान करते हैं। एक तो ऐतिहासिक दृष्टि और दूसरी दर्पण की दृष्टि। ऐतिहासिक दृष्टि में श्रीमद् रामचरितमानस भगवान राम की लीला त्रेता युग की सत्य घटना है। भगवान ने मानव शरीर धारण करके जो दो लीलाएं संपन्न की और यथा अनुसार घटनाक्रम को गोसाई तुलसीदास जी ने ऐतिहासिक वर्णन के रूप में, शाश्वत घटना के रूप में हमारे और आपके बीच मानव कल्याण के लिए रखते। लेकिन एक दूसरी दृष्टि जो है गोसाई तुलसीदास जी देते हैं, बोले वो दर्पण की दृष्टि। जिस तरह हम अपने चेहरे में या आई हुई विकृति को दर्पण के सम्मुख खड़े होकर के उन विकृतियों को, उन कमियों को दूर करके समाज में हम आते हैं, उसी तरह श्रीमद् रामचरितमानस को पढ़ने, सुनने और कहने की एक दृष्टि, जिसको दर्पण की दृष्टि कहा गया। रामचरितमानस के प्रत्येक पात्रों का चरित्र को श्रवण कर, पढ़ करके हम स्वयं अवलोकन करें, क्या यह चरित्र मेरे आचरण में तो उतरता तो नहीं। और यही दृष्टि जो है रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी की दर्पण की दृष्टि। आइए इन दोनों दृष्टियों के आधार पर प्रस्तुत प्रसंग पर चर्चा करने का एक प्रयास होगा। कथा आती है जब भगवान राम जो है नीति दूत के रूप में अंगद जी महाराज को रावण की सभा में भेजते हैं। सारे प्रयास जो है भगवान के द्वारा किए गए संधि का जो प्रयास है असफल हो गया, युद्ध अवश्यंभावी हो गया, निर्णय हो गया। तब भगवान जो है अपने मंत्री परिषद की मीटिंग बुलाते हैं और इस मंत्री परिषद में विचार रखते हैं, जिनको लिपिबद्ध करते हुए गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, लंका के चार द्वारा कहीं विधि ला गई करिए विचार। तब कपीस ऋषियेश
मेरे हृदय दिनकर कुलभूषण करी विचार तीन मंत्र दृढ़ावा चारियनी कपि कटुक बनावा चारियनी कपि कटुक बनावा। लखन सिया रामचंद्र की। ऐतिहासिक दृष्टि से यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि लंका में यह द्वितीय अवसर है, यह दूसरा अवसर है जब ये विचार किया गया कि लंका पर आक्रमण जो है चारों तरफ से, क्योंकि पहली बार स्वयं रावण ने ही लंका पर चार तरफ से आक्रमण किया था और सफलता प्राप्त किया। यक्षों को खदेड़ा था और अपनी राजधानी उन्होंने वहां निर्माण किया। रावण का यह उत्थान का काल था। इसी के बाद रावण जो है संहार आक्रमणकारी संहारक के रूप में जाना गया। और जैसा कि हम पाते हैं इसके बाद जो है रावण जो है, जैसा कि नीति सूत्र कहती है, जब सफलता का अतिरेक होता है तो व्यक्ति धीरे धीरे सावधान होना कम कर देता है, असावधानी बढ़ती जाती है। रावण की यही वृत्ति, एक तरह से रावण जो है निश्चिंत हो गया ये दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने समझा था कि रावण ये लंका जो है अभेद्य है, दुर्गम है, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, यहाँ कोई किसी के द्वारा यहाँ आक्रमण कर पाना संभव नहीं। रावण ये सोचता है कि यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। कल्पनातीत है जब भगवान राम जब चले गए सारी सेना के साथ लंका समुद्र पार करके, आश्चर्य होता। इसके बाद भी रावण जो है कहीं नहीं कहीं आश्वस्त है कि लंका विजय है, लंका को जीती नहीं जा सकती, क्योंकि ये वानरों की सेना है और इस वानरों की सेना के द्वारा लंका तब तक विजय नहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि चारों द्वारों पर एक साथ आक्रमण न किया जाए। आश्वस्त है और इसी आश्वस्त को रावण की असावधानी को शूर्पणखा ने बड़े कटु शब्दों में उतारा है, जिसको रामचरितमानस में लिपिबद्ध करते हुए कागज सोबसी पान करसी दिन राती शराब पी कर निश्चिंत होकर सोया रहता है, तुझे पता नहीं सर पर शत्रु का आगमन होता है। ये फटकार थी। निश्चित तौर पर ये बात रखने का मेरा तात्पर्य है कि प्रसंग लंका का यह युद्ध का प्रसंग निश्चित तौर पे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साथ भगवान के द्वारा चार सेनाओं का दल बनाया गया, एक चार सेनाओं की टुकड़ी तैयार की गई और उन्हीं टुकड़ियों में जाकर के युद्ध किया गया और साथ में रावण मारा गया। और तब फिर जैसा कि हम कथा में पाते हैं मां सीता बंदनी छुड़ाई। ये नातिक दृष्टि से लंका की दृष्टि। लेकिन इसके बाद पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी एक भाव सुंदर देते हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टि। ये हम मानव मात्र के मानव की जीवन की समग्रता, मानव जीवन की धन्यता के लिए, पूर्णता के लिए ये महत्वपूर्ण है कि इस लंका की युद्ध से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें कैसे अपने जीवन में आचरण करके आगे। पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी लंका के लिए विनय पत्रिका में लिखते हैं, सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग रचित मन में। ये जो लंका है प्रवृत्ति जैसे हम और आप जो है प्रवृत्ति में निवास करते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। हमारा मार्ग जो प्रवृत्ति का मार्ग है, जैसे हम जो है सब
अपने परिवारों से, अपने शरीर से, अपने सब से एक साथ से सब जुड़े हुए रहते हैं। हमारा विस्तार यही प्रकृति संसार में होता है। जीवोपार्जन यही हमारे लिए प्रवृत्ति। अब इस प्रवृत्ति की पूर्णता किसमें है? तो बोले प्रवृत्ति की पूर्णता जो है 4 द्वारों से। पूज्य किंकर जी महाराज के साहित्य में वर्णित जो बात है, ये बात मैं आपके ध्यान आकर्षण करूं। इन प्रवृत्ति की 4 द्वारों में से सबसे पहला द्वार आता है आपका भोग का द्वार। ये बड़ा मजबूत और सुदृढ़ द्वार। ये भोग का द्वार क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। जैसे हम और आप जो है इस शरीर में हैं, तो ये शरीर के माध्यम से विषयों का भोग भोगने के लिए, विषयों के भोग भोगने के लिए सतत जो है प्रयत्नशील, और इस कामना, इसी भोग की कामना जो है, इसी कामना, इसी की अभिलाषा हमारे जीवन में बनी रहती है। यही प्रवृत्ति का एक विस्तार है। भोग की कामना ये पहला और सुदृढ़ हमारा प्रवृत्ति का प्रमुख द्वार है, जिसे हम भोग का द्वार कहते हैं। भोग की अभिलाषा ही प्रवृत्ति के विस्तार का एक कारण बन जाता है। अब जब आदमी भोग करता है, भोग की कामना करता है, भोग की अभिलाषा करता है, तो निश्चित ही उसके जीवन में या हमारे जीवन में संग्रह की वृत्ति आती है। संग्रह की वृत्ति स्वाभाविक है। हमारे आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा भोग मिलता रहे, वर्तमान में ही नहीं, भविष्य के लिए भी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके भोगों को भोगने के लिए सामग्री का चयन, सामग्री का संग्रह भी हमारे जीवन में दिखाई दे। यही हमारी प्रवृत्ति रूपी लंका दुर्ग का दूसरा द्वार, जिसे संग्रह का द्वार कहा गया। भोग के कारण ही हम, भोगों को भोगने के लिए ही हम धन संपत्ति या जो भी हम संग्रह करते हैं, एकत्रित करते हैं, ये ही है हमारा दूसरा द्वार। बात आती है, जैसे ही हम संग्रह करना प्रारंभ करते हैं, संग्रह होता है, तो संग्रह होने के बाद हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में, हृदय में ये भावना आ जाती है कि इस संग्रहित वस्तु का हम संरक्षण कैसे करें। हमारे द्वारा एकत्रित संपदा का, भोग्य वस्तु का हम संरक्षण कैसे करें। संरक्षण की चिंता, संरक्षण का द्वार, ये हमारे प्रवृत्ति का तीसरा नंबर का द्वार। ये सारे द्वार क्रमशः बड़े पर माने एक से क्रमागत हैं। भोगों के लिए संग्रह करना, संग्रह को बचाए रखने के लिए ह्रास न हो, संग्रह का हनन न हो, संग्रहित वस्तु का कोई हनन ना हो, किसी के द्वारा ना छीन जाए। ये इसकी चिंता में हम क्या करते हैं, तो बोले उसको संरक्षण का दायित्व, संरक्षण की चिंता होती है। और प्रवृत्ति का जो चौथा द्वार होता है, वह हमारे और आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे सम्मान का द्वार कहा गया है। इस तरह प्रवृत्ति की पूर्णता जो है, यानी हमारे जीवन में प्रवृत्ति का लंका जो दुर्ग बना हुआ है, इन चारों सुदृढ़ द्वारों के द्वारा ही, उसके भीतर ही हमारा भीतर में जो मोह है वो शासन करता हुआ दिखता। शांति का हरण किया हुआ। लंका के दुर्ग में रावण के द्वारा इन चारों द्वार रक्षण का भार जिन सेनापतियों को दिया गया है, इन सेनापतियों का भी क्रमशः निरीक्षण किया जाए, अवलोकन किया जाए।
सबसे पहला द्वार जिसको हम भोग द्वार कहते हैं, और ये भोग द्वार में मेघनाद को इनका दायित्व सौंपा गया है। इनकी संरक्षण का जिम्मेदारी जो है मेघनाद। क्यों? तो मेघनाद को फिर विनय पत्रिका उस बृहद पंक्ति में गोसाई तुलसीदास जी ने को लिखा, मोह दश मौलि तद्भ्रात अहंकार आकारी जित काम विश्राम हारे। मेघनाद की आध्यात्मिक दृष्टि से विवेचना करते हुए विनय पत्रिका में बाबा जी काम करते। रामचरितमानस में युद्ध का वर्णन करते हुए पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, ये द्वार जो है पश्चिम द्वार। बाबा जी लिखते हैं, मेघनाथ तह करही लड़ाई द्वार परम कठिनाई निज दल विकल सुना हनुमाना पश्चिम द्वार रहा बलवाना पश्चिम द्वार रहा मेघनाथ पश्चिम दिशा है और उस पश्चिम दिशा में मेघनाथ लड़ाई कर रहा। प्रश्न ये उठता है, उनका दायित्व मेघनाथ को क्यों दिया गया? जैसा कि हम पाते हैं पश्चिम दिशा में सूर्य का अस्त होता है और सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। जैसे ही हमारे जीवन में ज्ञान का अस्त होता है, भोग या कहें भोग और काम का पदार्पण जब हमारे जीवन में होता है, तो ज्ञान रूपी सूर्य का अस्त हो जाना स्वाभाविक। यानी रामचरितमानस में जो मेघनाथ को पश्चिम द्वार में लड़ाई करते हुए दिखाया गया है, लंका के दुर्ग में, लंका के किले में, हमारे आपके जीवन में वो प्रवृत्ति की भोग के द्वार में जो है, ये काम या भोग के द्वार में काम रूपी मेघनाथ जो है, उसके संरक्षण में, उसके दायित्व में तैनात है। उसका संरक्षण उनकी जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे जो द्वार है, जिस द्वार को संग्रह का द्वार कहा गया, वह द्वार पूर्व दिशा का होना चाहिए। यद्यपि पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने इन तीनों द्वारों की विशिष्ट चर्चा तो नहीं की है, लेकिन पश्चिम द्वार की विशिष्ट चर्चा गोसाई तुलसीदास जी करते हैं। जहां तक संग्रह द्वार का या संग्रह का मुख्य आधार जो है लोभ होता है। व्यक्ति संग्रह इसलिए करता है कि जब उसमें लोभ, यानी संग्रह का आधार लोभ है, लोभ के कारण ही व्यक्ति एकत्रित करता है, संपदा का क्या करता है, संग्रह करने में तत्पर रहता है, संग्रह करता है। और ये बड़ी विचित्र बात, संग्रह तो करता है अपने खुद के शरीर के लिए या अपने लिए संग्रह करे, कोई बात नहीं। बड़ी विचित्र बात इस बात की है कि व्यक्ति शरीर से संबद्ध वर्तमान और भविष्य में जितने भी अपने से जुड़े लोग हैं, उसके लिए भी संग्रह करके वह निश्चिंत हो जाना चाहता है। अपने शरीर के लिए वह लोग करे, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलेगा। लेकिन जब वह भविष्य में भी संग्रह करता है, अर्थात काय, शरीर माने काया, काय के स्थान पर यदि अतिकाय की वृत्ति हो जाती है, तो यही संग्रह के द्वार का दूसरा सेनापति अतिकाय। गोसाई तुलसीदास जी फिर से विनय पत्रिका में लिखते हैं, बोले क्या, लोभ अतिकाय अशर मोह
दूसरा द्वार पूरब दिशा में होना चाहिए, क्योंकि संग्रह की वृत्ति हमारे जीवन में जैसे पश्चिम दिशा में सूर्य के अस्त होने के बाद ही जो है या काम और भोग काम का हमारे जीवन में पदार्पण होता है, हमारे पास मानव मात्र पदार्पण होता है, उसी तरह जो है सूर्योदय या पूर्व दिशा में ही ये जो है संग्रह की वृत्ति आती है। और इसका भार जो है रावण ने किसको सौंपा है, तो बोले रावण ने कहा अतिकाय को सौंपा है। पूर्व दिशा का द्वार जो लंका के पूर्व दिशा का द्वार है, लोभ संग्रह की वृत्ति हमारे जीवन में लोभ ही हमारे भीतर जो है राक्षस रूप में कहें तो वह अतिकाय है, और दुर्गुण के रूप में कहें तो संग्रह द्वार का आधार हमारा लोभ बनता है। इसी लोभ के कारण संग्रह। तीसरा द्वार संरक्षण तो हो जाता है हमारा, हमने संरक्षण एकत्रित कर लिया, संग्रह कर लिया, संग्रह करने के बाद जो है अब उसकी संरक्षण की चिंता है। तीसरा नंबर का द्वार। और इस तीसरे द्वार में जैसा कि वहां रखा गया है, बोले किसको, तो बोले देवांतक। रावण ने तीसरे द्वार की जो है सुरक्षा का प्रभार बोले देवांतक को दिया गया है। और देवांतक मतलब कहता है कि शूर रिपु, शूर माने देवता। और आप देखेंगे, हम पाते हैं संरक्षण की चिंता में ही हमारे जीवन में क्रोध की प्रवृत्ति, क्रोध की आगमन होता है, क्रोध आता है। लोभ देखिए, संग्रह तो लोभ के कारण करते हैं, और संरक्षण जब होता है तो संरक्षण की चिंता में क्रोध आता है। एक बात हम देखेंगे, सर्वलोभी व्यक्ति कभी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता। श्रीमद् रामचरितमानस में इस बात को हम देखते हैं। मानस रोग में पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी ने बढ़िया बात लिखा कि लोभी जो व्यक्ति होता है या लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, उसके जीवन में कभी संतोष नहीं होता। इसलिए एक शब्द का प्रयोग बाबा जी लिखते हैं, काम के लिए, क्रोध के लिए ये शब्द का प्रयोग बाबा जी ने नहीं किया है। मानस रोग प्रसंग में कामवात कपलो भयपारा अक्रोध पीत नित छाती जारा। लोभ शब्द के साथ ही अपार शब्द का प्रयोग किया गया है। इस पंक्ति को बताने का, इसको रखने का तात्पर्य यह है कि संग्रह के बाद संरक्षण की ही चिंता से हमारे जीवन में क्रोध आता है। लोभ की पूर्ति में बाधक हो जाता है तो क्रोध आता है। ये क्रोध के आने का माने प्रवृत्ति के इन द्वारों का क्रमानुसार विवेचना बड़े सुंदर ढंग से मानस मुक्तावली में वर्णित। अब क्रोध का जो आगमन जो किसके कारण होता है, तो कहा संरक्षण की चिंता के कारण। अब आप देखेंगे रामचरितमानस में इस बात को तो रखी गई है, लेकिन भगवान ने भी ये बात रखी अपने उपदेश में कि कामात क्रोध विजाते, लोभ के बाद, काम के बाद लोभ, या संग्रह, भोग द्वार के बाद संग्रह, संग्रह के बाद संरक्षण, और संरक्षण में ही क्रोध का पदार्पण होता है। इसलिए इस द्वार का जो है सुरक्षा का प्रभार जो है रावण ने किसको सौंपा है, तो कहा देवांतक। और तो और बोले चौथा जो द्वार जिसे सम्मान का द्वार कहते हैं, प्रवृत्ति का व्यक्ति हमेशा जो है सम्मान का भूखा होता है, मान का भूखा होता है। मान इतना प्रबल होता है, प्रचंड होता है कि आदमी जो है हमेशा जो है मेरा सम्मान होता है। बड़ी विचित्र बात है, ये भी थोड़ी देर तक चल सकता है, सम्मान की चाह रखे कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा विचित्र बात यह है कि व्यक्ति जो है अपनी सम्मान के साथ साथ
या अपने सम्मान जब करवाता रहता है, सम्मान चाहता रहता है, तो उसमें एक जबरदस्त कमी पाई जाती है कि मेरा तो सम्मान हो लेकिन दूसरे का सम्मान, माने मेरा होता रहे दूसरे का ना हो। और इसीलिए देखा गया है दूसरे के सम्मान में उसके भीतर में जो वृत्ति उत्पन्न होती है, उस वृत्ति को माश्चर्य की वृत्ति कहा गया, मत्तः सत्य की मात्रेय। यही कारण है कि रावण जो है अपने लंका दुर्ग के चौथे द्वार पर महोदर को रखा गया। शाब्दिक विश्लेषण करें उत्पत्ति जन अर्थ में महोदर का जाए तो महादर बड़ा पेट वाला जो है, सम्मान का चाह रखने वाला या भूखा व्यक्ति जो है, कभी संतुष्ट नहीं होता जिसको मैंने रखा, यही महोदर की वृत्ति है। और ये महोदर की वृत्ति जो है, माश्चर्य की वृत्ति, अपने सम्मान तो चाहता है, पसंद करता है, लेकिन दूसरे का सम्मान हो वो कदापि पसंद नहीं करता। यही वृत्ति हमारे जीवन की माश्चर्य और महोदर की वृत्ति है। महोदर रूपी राक्षस हमारे प्रवृत्ति की चौकी द्वार पर रखा हुआ है, खड़ा हुआ है, मजबूत सुदृढ़ रूप से खड़ा हुआ होता है। इसलिए हम अपनी इस जीवन में सारी चीज होने के बाद भी शांति बैठते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस हमारी इस प्रवृत्ति में बोले उस कोई शांति को, यानी सबसे पहले रावण को जाकर के, मोह रूपी रावण को जाकर के मारे या उनसे युद्ध करें, तो युद्ध करने के लिए बोले आवश्यकता किसकी है? तो फिर विनय पत्रिका का ऊपर गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, कैवल्य साधन ज्ञान, कैवल्य साधन ज्ञान, बालु मरकट विकट। ये जितने भी बंदर भालू हैं तो गोसाई तुलसीदास का साधन, कैवल्य मार्ग, कैवल्य प्राप्त करने का साधन, ये जितने भी बंदर भालू हैं। जैसा कि मैंने पहले ही प्रारंभ किया था कि लंका में विचार किया गया, जो पंक्ति मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं, करी विचार तीन मंत्र दृढ़ावा, औचारियनी कपि कटुक बनावा। सारे मंत्री परिषद के बीच, मंत्री परिषदों में ये बात आई है कि 4 टुकड़ी बनाई जाए। तो प्रश्न ये किया गया कि इन 4 टुकड़ियों का दायित्व किन्हें सौंपा जाए, 4 सेना का सेनापति किसे बनाया जाए? तो पहला जो है सेनापति बोले बनाया गया, जिसको पश्चिम द्वार में रखा गया, जिस पंक्ति मैंने आपके बीच में रखा कि निज दल विकल सुना हनुमाना, और पश्चिम द्वार रहा बलवाना। हनुमान जी किया गया, बोले पश्चिम द्वार में युद्ध करने का, आक्रमण करने का दायित्व सौंपा गया। ये इसलिए सौंपा गया क्योंकि हनुमंत लाल जी महाराज हैं कौन? तो हनुमंत लाल जी महाराज फिर उस पंक्ति में बाबा जी लिखते हैं, प्रबल वैराग्य दारुण प्रबंधन तनय समपन भवन में तुम के। ये प्रबल वैराग्य का प्रतीक हनुमंत लाल जी महाराज, निवृत्त वैरागी का प्रतीक। वैराग्य के द्वारा ही जो है भोग के द्वार पर उपस्थित काम को मारा जा सकता है। हमारी प्रवृत्ति के सुदृढ़ द्वार जो है काम की वृत्ति को, भोग की वृत्ति को, जब तक हम वैराग्य को नहीं धारण करेंगे तब तक हम जो है इस वृत्ति को या इस दुर्गुण को, इस निशाचर को मार नहीं सकते। रामचरितमानस में एक बढ़िया गोसाई तुलसीदास जी संकेत करते हैं। आप देखिएगा, मेघनाथ का वध गोसाई तुलसीदास जी से पूछा गया, गोसाई जी आप मेघनाथ का वध जो है हनुमान जी से तो करा सकते हैं, आपने हनुमान जी महाराज से क्यों नहीं करवाया? लक्ष्मण से ही क्यों करवाया? इनका वध, मेघनाथ का वध लक्ष्मण से ही क्यों करवाया? तो तुलसीदास जी कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि देखो भाई,
जो तपस्वी है, ब्रह्मचारी है, सदा जो है निवृत्त वैराग्य है, जिसका जीवन जो है प्रबल वैराग्य में है, ये व्यक्ति काम को मारे, इसमें कोई जो है आश्चर्यजनक बात नहीं है, कोई आश्चर्य करने की बात नहीं। लेकिन मैं लक्ष्मण जी महाराज से इसलिए जो है मेघनाद का वध करवा रहा हूं, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति वैरागी है। और मैं हम चर्चा इस बात भी कर रहे हैं, हम और आप जो है जिस संसार में रह रहे हैं, प्रवृत्ति में रह रहे हैं, प्रवृत्ति में रह करके भी हमें उस मेघनाद रूपी जो है काम रूपी या भोग के द्वार को कैसे नष्ट करना है। तो लक्ष्मण के चरित्र को हम अपने जीवन में आचरित करके, या लक्ष्मण के जो है युद्ध मेघनाद के साथ जो हुआ है उनको अपने आचरण में ला करके हम उस मेघनाद का वध कर सकते हैं, सिर्फ काम को हमारे जीवन से नाश कर सकते हैं। एक ऐसा संकेत गोसाई तुलसीदास जी ने कहा, यह बड़ी बात होगी कोई प्रवृत्ति के व्यक्ति जो है काम रूपी दुर्गुण का या मेघनाद राक्षस का वध करे, यह बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए मैं हनुमान जी से मेघनाद का वध ना करके बोले किससे, बोले लक्ष्मण से वध। तो प्रथम द्वार में बोले वैराग्य के प्रति, बोले कौन प्रबल वैराग्य के प्रति को दायित्व सौंपा गया है, बोले प्रभार दिया गया है कि आप जो है पश्चिम द्वार में रहे और पश्चिम द्वार में मेघनाद से युद्ध करके उनकी सेना को परास्त करें। 4 टुकड़ी में से एक टुकड़ी। अब दूसरा द्वार में आता है बोले संग्रह का द्वार, जिसमें अतिकाय रूपी जो राक्षस जो है अपनी सेनाओं के साथ रक्षा कर रहा है, वहां पर गोसाई तुलसीदास जी ने कहा है बोले उन टुकड़ियों में से जो 4 टुकड़ियों में से सेनाओं, बोले उनमें अंगद जी महाराज को भेजा गया। बोले अंगद जी भी कौन? जैसा कि हम पाते हैं रामचरितमानस की कथा में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, बोले अंगद बाली वध के बाद बोले राज्य का उत्तराधिकारी अंगद था, लेकिन उसे बोले युवराज का पद दे दिया गया। कोई शिकायत नहीं अंगद को, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की आपत्ति किसी से नहीं की उन्होंने। बोले क्यों? क्योंकि अंगद जी को गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं ये त्याग की भावना इसके जीवन में है, त्याग का प्रतीक है अंगद जी महाराज। अब यदि इसका प्रमाण देखना चाहे तो राम राज्य के बाद जब सारे वानरों को विदा की गई, तब गोसाई तुलसीदास जी ने अंगद जी महाराज जो है भगवान राम से जो याचना की है, जो निवेदन किया है, वो पंक्ति का अवलोकन कर। अंगद जी ने भगवान से कहा, प्रभु नीच टहल गृह के सब करी हम, बंद पंकज पिलो की भौटरी हम। हे प्रभु, मैं इस घर के सारे छोटे से छोटे काम को करता रहूंगा, आपके पद का अवलोकन करके, पद का दर्शन करके प्रभु मैं भवसागर उतर जाऊंगा। लेकिन हे मुकुंद असकहि चरण परे प्रभु पाही, नाथ कहूं अंगद जी महाराज में त्याग की भावना है, सेवा की वृत्ति है और सेवा धर्म है, इसलिए क्या अंगद जी महाराज युवराज पद को ही प्रभु की सेवा में समर्पित करते हैं। दूसरे द्वार पर अंगद जी को रखा गया। अब संग्रह की प्रवृत्ति को, जिसमें हमारे लोभ का आधार बनता है, इसको हम कब खत्म करेंगे, कब हमारे जीवन से ये लोभ और संग्रह की वृत्ति जाएगी? तो जब तक हम जो है क्या नहीं करेंगे, बोले त्याग की भावना मेरे जीवन में नहीं होगा और मेरे में सेवा की भावना नहीं होगा, तो जो संग्रह की वृत्ति जो भरेगी और लोभ का पदार्पण होगा। मने प्रवृत्ति की इस दूसरी द्वार में हमारे जीवन में त्याग की वृत्ति आनी चाहिए। सेवा की वृत्ति जब आ जाएगा तो हम उस द्वार पर विजय श्री प्राप्त कर सकते हैं, ये तात्पर्य। अब इसके बाद जो है तीसरा जो द्वार आता है, और इस तीसरे द्वार में बोले किसको, बोले नील को भेजा गया है। और नील जो है किसका प्रतीक है,
तो बोले समर्पण का प्रतीक, नील समर्पण का प्रतीक। जब व्यक्ति समर्पित होगा तो उसमें संरक्षण की चिंता ही नहीं होगी। और उस पंक्ति को हम गाते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर तेरा, तुझको सौंपिया क्या लागा है मोर। जब समर्पण की वृत्ति होगी तब हम इस तीसरे द्वार पर विजय से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो कुछ जो है, जैसा भी हो रहा है, ये सारा कर्म जो है बोले केवल प्रभु की इच्छा से संपन्न हो रहा है। ये वृत्ति मेरे जीवन में आती है तो मैं मेरे प्रवृत्ति की तीसरे द्वार पर मैं विजय से प्राप्त करूंगा। और चौथी जो वृत्ति है वो जो है बोले जिस पर नल को भेजा गया है, और आप जानते हैं नल जो है अकर्तित्व का प्रतीक। मान की वृत्ति हमारे जीवन में सम्मान के द्वार में तब आती है जब तक हमारे जीवन में अहंकार होता है, और अहंकारी व्यक्ति अहम की भावना जब तक होता है तब हम जो है मान देखते हैं। अरे जब मान ही नहीं होगा तो हम कहां से जो है बोले अकर्तित्व आएगा। इसलिए मान को नाश करने के लिए अकर्तृत्व की वृत्ति है। और इसका विश्लेषण टोटल जो है पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी आध्यात्मिक रूप में जो सेतु बंधन प्रसंग में, समुद्र का संतरण में, सेतु बंधन में वर्णन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि इन चारों द्वारों की प्रवृत्ति की लंका दूर में हम और आप सब जो है सारा मानव समाज जो है प्रवृत्ति के किले में निवास करते हैं। और ये में हमारा मोह रूपी रावण जो हमारी सीता का हरण कर चुका है, शांति स्वरूपा सीता का। इस शांति को हमारे जीवन में पुनः प्राप्ति के लिए मोह रूपी रावण को मारना पड़ेगा, उनके अनुयायियों को नाश करना पड़ेगा। इसके लिए एक साथ जो है इन चारों प्रवृत्ति के द्वारों पर जाकर के इन सद्गुणों के माध्यम से, ये साधनों के माध्यम से हम उससे बंद करेंगे और अपने जीवन में अपनी शांति को प्राप्त करेंगे। यही शुभेच्छा के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ, जा सुनाम भोवे सत्करण पुत्र सो कृपालु